आइए, आज हम अपने भवन में हैं और परमेश्वर हमारे भवन में उपस्थित है। ऐसे समय में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम पाठ पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। परमेश्वर बाप इस पवित्र वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज जब हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं, तेरी उपस्थिति में हम प्रभु यहाँ है। ऐसे इस समय में तू हमें आशीषों से भर रहा। आज हमारी प्रार्थना है तेरे वचनों के द्वारा, तेरे गीतों के द्वारा हमें तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। तेरी प्रार्थना के द्वारा हमारी आत्मा में तेरी आवाज होती जाए, ऐसा हो। इस समय हम प्रार्थना करते दयालु परमेश्वर पिता, जैसे तू हमारे साथ आज उपस्थित है, अपनी पवित्र सामर्थ्य को हमारे मंदिर में रखा है। उसी प्रकार सारे भारत देश में जितने कलीसिया है, जितने पासवान है, जितनी मंडली के लोग हैं, सब पर तू दया कर और तेरे पवित्र आत्मा को नहीं दे। फिर अंतिम दिनों में अपने पासवानों को पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ्य से भर और हर कलीसिया में इस्तेमाल कर, ताकि लोग पश्चाताप करें, अपने जीवन को तेरे हाथ में दे। ऐसा होने आज तो हमारे मध्य में आ, गीतों के द्वारा हमारी अगुवाई कर। वचन जो हमारे पास और डेविड लेकर आ रहे, उन्हें तो पूरे आशीष से भर और हमारे मध्य में इस्तेमाल कर। ये सारी प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपा, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम गीतों को गाएं। Consider all the works thy hands have made. प्रभु महान विचार कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। Let us sing in English. I hear the mighty
ताकि हम सबका उद्धार हो सके। जब सोचता हूँ कि प्यार ना उतरे, मरने भी जाए, वर्णन से ना पाए, स्वर्ग से तेरे साथ This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. This is the day, that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Hallelujah.
महिमा के सिंहासन पर बैठा है यीशु, और तेरा सिंहासन ऊंचा है यीशु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया यीशु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी।
यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा है और तेरा नाम ऊंचा उठाने की योग्य है। धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के, तेरे दया के परमेश्वर। यीशु केवल तू ही है जो सबका प्रभु है। धन्यवाद देते तेरी प्रभुता के लिए, जिसके कारण आजकल जीवितों की भूमि में मनुष्य जान में जीवित पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम इस स्थान पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और महिमा हम निरंतर करते रहे। जब परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर में कार्य करने लगता है। उसकी सामर्थ बड़े ही शक्ति के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है। प्रभु अपनी सामर्थ हमने देना चाहिए, इसलिए हमें उसकी स्तुति और उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ करना होगा। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर से गीतों के लिए, सुंदर से महिमा के लिए। आज हमारी प्रार्थना है, प्रभु हम सबको उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरे, और जो जय घोष मनुष्य जाति के लिए रखा है जीवित परमेश्वर ने, उसे वो जोरों से करे, ताकि लोग सुने और शैतान की प्रभुता मनुष्यों के जीवन से दुर्भाग जाए। परमेश्वर आज हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के पश्चात हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे दिव्य दयालु प्रभु, आज सवेरे फिर एक बार तुझे गौरव मान महिमा देते, उत्तम से गीतों के लिए तेरी स्तुति और तारीफ करते। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से
तेरे गीतों को, तेरी महिमा को, तेरे पवित्र वचन को सुनेंगे, उन सबको भारी आशीषों से भर, उनकी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा कर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज हमारे मध्य में प्रभु तेरा दास मोसेस डेविड प्रभु तेरा वचन लेकर आ रहे हैं। ऐसे समय में हम तुझसे प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बढ़कर आज हमारे मध्य में उन्हें इस्तेमाल कर, तेरा गौरव और मान महिमा हो। लोग तेरा पवित्र वचन सुनकर तुझ पर विश्वास करें, ऐसा होए। यीशु प्रभु हमारे मध्य में तेरी उपस्थिति को कायम रख, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को फिर एक बार धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो कि ये सुंदर सा समय उसने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसके नाम की जय जयकार करें। बहुत सुंदर बात है कि हम सब परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारी सारी जरूरतों को वो पूर्ण करता है। और इसीलिए आज सवेरे हम उसके नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने आपको और मुझको इस संसार में जीवित रखा है। और इसलिए हम उसकी महिमा और स्तुति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि आज का दिन तो यहोवा ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है कि हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन उन्हें आशीषित करने जा रहा है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी आशीषित करने जा रहा है, और जितने सुनने वाले हैं वे भी आशीष को पाकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वचन देने वाला हमारा परमेश्वर है, वचन का बीज बोने वाला हमारा परमेश्वर है, जो वचनों को आपके अंदर आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। बहुत सुंदर समय है ये दिसंबर महीना, हमारा क्रिसमस का समय, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के उत्सव को मनाते हैं। और इसीलिए दिसंबर के पहले तारीख से हमारे हृदय के अंदर, या फिर ये कहो कि हमारे समाज में लोगों के अंदर ये भावनाएं प्रकट होती है, वो तैयार होते हैं, उत्सुकता में तैयार होते हैं कि ये जो महीना है मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, जिसने इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले जन्म लिया, और इसीलिए जन्म लिया कि वो आपको मुझको बचाए, सातों साल आशीष से भरे, आशीषों से भरे, और इसीलिए हम उसके तैयारी में लग जाते हैं। हालेलुया। तैयारियां चालू हो जाती है। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी तैयारियां चलती रहती है। हम पहले तारीख से ही अपनी तैयारियों को करते हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, और इस क्रिसमस के उत्सव में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव में हम जोर शोर से तैयारियां करते हैं। मित्रगण, मैं बताना चाहता हूं, इस त्योहार में हम रैलियां करते हैं, हम कैरल सिंगिंग के गीतों को गाते हैं, एक एक विश्वासी भाइयों के घर में जाकर, बहनों के घर में जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय के गीतों को गाकर ये बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज ही जन्मा है। और इसीलिए हम पूरे तैयारी में लग जाते हैं। ये तैयारी आपके और मेरे जीवन में कुछ कह रही है। हालेलुया। ये तैयारी आपके और मेरे जीवन को कुछ बता रही है कि हमें तैयार रहना आवश्यक है। मित्रगण, हमें तैयारी करना, और इसलिए जब हम तैयारी करते हैं तो हम इस
बात को जानते हैं कि जब हमारी तैयारी पूरी हो गई है तो हमें अंत में उसका प्रतिफल मिलेगा, हमें अंत में उसकी आशीष मिलेगी और इस तैयारी से हम आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। और इसलिए आप और मैं जब हम इस संसार में हैं तो हम उस बात को देखते हैं। मान लो कई शादी है, जैसे कि बाइबल में काना गांव में एक शादी थी, और एक शादी जिसमें प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और मरियम भी वहां थी जो उसकी मां थी। और ऐसा कहते हैं उस शादी में पूरी तैयारियां हो चुकी थी, और सब तैयारी होने के बाद अचानक ऐसा हुआ कि वहां द्राक्ष रस घट गया, पानी जो है वो घट गया। और जब पानी घट गया तो ऐसा कहते हैं कि वे लोग परेशान होने लगे। मित्रगण, तैयारियां तो की गई थी, सारी बातें कर दी गई थी। एक ऐसा बहुत बार आपके और मेरे जीवन में भी होता है। हम कभी कभार अपने घरों में अगर प्रोग्राम या फंक्शन रखते हैं और सोचते हैं कि अरे कुछ लोग वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग मांसाहारी है, नॉनवेज वाले हैं, तो हम दोनों का खाना बनाते हैं। और दोनों का खाना बनाने के बाद जब वो परोसा जाता तो आप और मैं इस बात को जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि अरे नॉनवेज तो खत्म हो गया, लेकिन सब्जियां जो वेजिटेरियन है वो बचा है, सब्जी बच गई है। मित्रगण, कई बार फिर भगदड़ हो जाती है। फिर हमारे जो आचार्य लोग हैं उनसे कहते हैं जल्दी जल्दी से फिर से चढ़ाओ और खाना बनाओ, क्योंकि खाना खत्म हो चुका है, नॉनवेज खत्म हो चुका है। तो जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम तैयारियां करके रखते हैं, लेकिन अचानक समय क्या करने वाला है आप और मैं उसको नहीं जानते। और इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास कुछ ऐसा ही आशीष को लेकर आता है, और आशीष को लेकर आने के लिए वो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको तैयार कर रहा है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं, हम क्यों मनन करते हैं, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा जो उसने हमको दिया वो हमारी तैयारी को करता है। हम क्यों चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि वो हमारी तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कब की तैयारी? उस समय की तैयारी जिस समय में आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। उस समय के लिए आपको और मुझको वो तैयारी में लेकर जाता है। मेरे बेटे तू तैयार हो, मेरी बेटी तू तैयार हो। आने वाला समय कैसा होगा तू नहीं जानता, तू नहीं जानती, इसीलिए तैयार होते चले जाओ। परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता है, परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करता है, परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देता है। और इसलिए मित्रगण, अगर आज परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य दे रहा है, आपको तैयार कर रहा है, तो हमें जरूरत है कि हमें भी परमेश्वर के वचनों से तैयार होने की आवश्यकता है। क्योंकि दिन बुरे हैं, समय कठिन है, और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपको तैयारी करके रखता है। वचन कहता है ना, सांपों के समान बुद्धिमान बनो, सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान भोले बनो। क्यों बोला गया है सांपों के समान बुद्धिमान बनो? मित्रगण, समय आएगा, आपने तो तैयारी की है, लेकिन समय ऐसा आएगा कि लोग आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, लोग आपको जेल में डालेंगे, ये सारी बातें होगी। ऐसे समय में आपको मुझको अपनी तैयारी करके रखना है। वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे, और जब हम बुद्धिमान होंगे तो परमेश्वर स्वयं, हमें कुछ बोलना नहीं है, हमें चुप रहना है, लेकिन परमेश्वर स्वयं हमारे लिए बोलेगा, वचनों से बातचीत करेगा और आपको बचाएगा। मित्रगण, हमें तैयारी करना है। और इसलिए दाख की बारी
जो आप और मैं जानते हो, हमें तैयारी करना है। काना गांव में जब द्राक्षरस घट गया, वो द्राक्षरस जो लोगों ने पीकर खत्म कर डाला, और अब उस शादी में परेशान हो गए लोग कि अब कैसा करेंगे। और इसीलिए लोगों ने जाके मरियम से कहा, जो शादी के लोग थे उन्होंने मरियम से कहा, मरियम कैसा करेंगे, द्राक्षरस घट गया है और अब इतने लोग और पीने के बाकी हैं। मित्रगण ऐसा कहते हैं, मरियम ने देखा कि यीशु वहां खड़ा है, तब मरियम ने कहा कि जाओ और उसको बताओ, यीशु को बताओ, और वो जो कुछ कहे वही तुम करना। मित्रगण, तैयारी, ओ तैयारी हमारी चल रही है, और तैयारी में जब कोई चीज घट जाती है तब हम परेशान होते हैं। लेकिन मित्रगण, यहां पर बड़ी सुंदर बात ये दिख रही है कि जो वो द्राक्षरस है जो घट गया है, जो खत्म हो गया है, उसके लिए लोग परेशान हैं जिन्होंने तैयारी की। लेकिन कितनी सुंदर बात है कि उस काना गांव के शादी में स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद था। और इसीलिए उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा यीशु के पास गए और यीशु से कहने लगे कि द्राक्षरस घट गया, हम क्या करें। मित्रगण, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारी तैयारी में अगर कमी पाई जाती है तो हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है। सीन और अनसीन में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप जब तैयार नहीं भी हो तभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, या आपकी तैयारी अधूरी हो तभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। मित्रगण, उस शादी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जो घड़े दिख रहे हैं तुम्हें, 6 घड़े, उन्हें मुंह भर दो, कैसे पानी से भर दो। मित्रगण, जैसा यीशु ने कहा वैसे ही उन लोगों ने कहा, उसे मुंह भर दिया, और मित्रगण उन्होंने वो द्राक्षरस को पिया और उन्होंने आनंद किया। द्राक्षरस क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? वो जो अंगूर का, जो बेरियों का जो द्राक्षरस बनाया गया था, वो क्या दर्शाता है मित्रगण? अगर आप और मैं आज परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और देखते हैं तो इस बात को जानते हैं, वो द्राक्षरस जो लोगों को पिलाया गया था वो इतना मधुर और इतना मीठा और इतना सुंदर था कि लोग उसे पीकर आनंद मना रहे थे। हालेलुया। ओ मित्रगण, द्राक्षरस को अगर हम देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं, द्राक्षरस एक अच्छी चीज है। द्राक्षरस एक अंगूर का बना हुआ जूस है। द्राक्षरस जो पीने के बाद मन को प्रफुल्लित करता है, मन को आनंदित करता है, वो द्राक्षरस प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया। हालेलुया। द्राक्षरस को देखकर हमें खुशियां मिलती है। और इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास उस द्राक्षरस के समान मीठा होते हुए आ रहा है, लेकिन उसमें भी प्रभु यीशु मसीह आपको मीठापन तो दिखा रहा है, लेकिन साथों साथ आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको इस चीज को दिखा रहा है कि आप सतर्क हो जाए। इस चीज को दिखा रहा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रभु यीशु मसीह आपको चेतावनी भी दे रहा है। मित्रगण, आज परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही आ रहा है, और इसलिए उस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। और इसलिए ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15वां अध्याय, एक से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर बात यहां दिखती है, आनंद की बात, खुशियों की बात, है ना? क्यों आनंद? क्योंकि द्राक्षरस के विषय में लिखा गया है, क्योंकि
सच्ची दाखलता के विषय में लिखा हुआ, यहां पर लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। सच्ची दाखलता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। किसान कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में पिता है वो किसान है। और सच्ची दाखलता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस किसान का काम क्या होता है? वो कहता है यीशु मसीह मेरा पिता किसान है। आज सवेरे आप और मैं उस दाग की बारी में हैं। आप और मैं उस दाखलता में हैं। आज सवेरे आप और मैं जितने मसीह भाई बहन हैं, विश्वासी लोग हैं, हम उस दाखलता में बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब इस दाखलता में आप और हम बने हुए हैं, ऐसे समय में आप और मैं इस बात को जानते हैं कि हमें कैसा दाख मिलने वाला है, हमें कैसा वो रस मिलने वाला है जो हमें आनंदित करने वाला है। हालेलुया। तैयारियां है, क्रिसमस आ रहा है, हमारी तैयारी चल रही है, हमें आनंद मिलने वाला है। मित्रगण, आप और मैं इस समय उस दाग के बारे में, लेकिन किसके समान है इस विषय में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहला वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उस दाखलता, उस जो वाइन है, जो दाख रस है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मित्रगण, इसलिए बहुत बार हम भी अपने घरों में पेड़ पौधों को उगाते हैं, और जब पेड़ पौधों को उगाते हैं तो हम देखते हैं। मैं कुछ दिनों में ये देख रहा था, मेरे घर में अंजीर का पेड़ है, और वो अंजीर का पेड़ अचानक बेमौसम में उसने फल दे दिया। बरसात शुरू होने से पहले उसमें छोटे छोटे फल आने चालू हो गए, और जब वो छोटे छोटे फल आए तब मैंने देखा और मेरा मन आनंद से भर गया। और जब आनंद से भर गया कि मैं बोला कि अब ये जो फल है ये बड़ा होगा, पकेगा, और जब ये पकेगा तो मैं इसको खाऊंगा। पर मैं जब उसको देख रहा था और बारिश आ गई, बारिश होकर चले गई, वो फल धीरे धीरे बड़ा हो ही नहीं पाया। वो फल उतना का उतना ही रहा, थोड़ा बड़ा हुआ और उस पर परत जम गई थी, और जब मैंने उसको फोड़ के देखा तो वो खराब निकला। मित्रगण, ये अंजीर के पेड़ का जो बात मैंने देखी, मैंने इस चीज को देखी कि जब वो पेड़, वो फल सड़ गया है, खराब हो गया है, तब मैंने क्या किया, मैं गया अंदर जाकर वो कैंची लिया, चाकू लिया और जाकर उस जंगल को काट दिया जहां जहां वो सड़ गए थे, खराब हो गए। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरा पिता किसान। और इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन कहता है मेरा पिता किसान है, तो वो किसान क्या करने वाला है आप और मैं जानते हैं। हम मसीह भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए, पास्टर के लिए, बिशप के लिए, पोप के लिए, जितने लोग मसीही लोग हैं उनके लिए आज ये वचन है। और वचन यही कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और इसलिए आज आनंद की बात तो यह है, मधुर बात यह है, मीठी बात यह है कि हम उस द्राक्षरस में बने हुए हैं, उस दाखलता में बने हुए हैं। लेकिन कड़वी बात तो यह है कि मेरा पिता किसान है। और इसलिए आज मसीही समाज में हर एक मसीही लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो जो ऊपर बैठा है वो किसान है। वो कब तुम्हें काट डालेगा अगर तुम फलवंत नहीं होंगे। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन यही कहता है। मित्रगण, आगे लिखता है परमेश्वर का वचन, जो डाली मुझ में है और
उसे वो काट डालता है। मित्रगण क्या कह रहा है? वो जो पिता किसान है, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह की जो डालियां मुझ में है और नहीं फलती, वो उसे काट डालता है। मित्रगण, आप और मैं वो डालियां, क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। और इसीलिए आज हमें बड़े सावधानी से और बड़े हृदय की गहराई से इस बात का मनन करना है कि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। सीधी सीधी बात वो कह रहा है। ऐसा आप और मैं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो मीठेपन की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मीठेपन की बात कर रहा है, दाख रस की बात कर रहा है, लेकिन साथों साथ कड़वी बात भी बोल रहा है। वो पिता जो किसान है, वो उस डाली को काट डालेगा। जो डालियां प्रभु यीशु मसीह में हम मसीह समाज है, जो डालियां प्रभु यीशु मसीह में हम पास्टर्स लोग हैं, जो डालियां हम प्रभु यीशु मसीह में बिशप और पोप लोग हैं, वो डालियां काट डाली जाएगी। क्योंकि वो डालियों में ना फल लग रहे हैं, ना वो खिल रहे हैं, ना वो किसी को आनंद दे रहे हैं, इसीलिए वो डालियां काट डाली जाएगी। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आ, जब मैंने उस डालियों को काटा, जो अंजीर का पेड़ था, वो डाली काटने के बाद मैंने देखा कि दूसरा वहां से एक और डाली बाहर निकल रही है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको कभी कभार छाटता भी है। हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन देखो क्या कहता है। और इसलिए आज वचन लिखा है यहां पर आगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। क्या कहता है? उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। ओ स्वर्ग में परमेश्वर के उस स्थान पर ओ सारी सेनाओं के स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर की जय जयकार करते थे, उसे धन्यवाद देते थे। परमेश्वर ने बहुत सुंदर सारी बातों को स्वर्ग में रखा था, और ऐसे स्वर्गदूत को वहां रखा था जिसका नाम था लूसीफर। और उस बारी में जब लूसीफर वहां रहता था, उसने घमंड कर लिया, और जब उसने घमंड किया तो ऐसा कहते हैं वो डाली परमेश्वर ने काट डाली, क्योंकि वो डाली आगे फलने वाली नहीं थी। मित्रगण, परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया। वो लूसीफर कौन था? वो भोर का तारा था, है ना? वो उसे अधिकार दिया था, लेकिन जब घमंड उसके अंदर आया तो वो लूसीफर को नीचे गिरा दिया गया। अर्थात जो डाली मुझ में नहीं फलती, मेरा पिता उसे काट डालेगा, मेरा पिता उसे काट डालेगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं। मित्रगण, जो डाली प्रभु यीशु मसीह में नहीं फलती, उसे परमेश्वर काट डालता है। आज मसीह समाज में हम लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग मीठा मीठा गप गप खा लेते और कड़वा कड़वा थू थू कर देते। और इसलिए आज जरूरी है, क्योंकि हमको द्राक्षरस तो मीठा लग रहा है, लेकिन द्राक्षरस के पीछे जो कड़वी बात है उसको हम अपने जीवन में नहीं लेते। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, क्योंकि जो डाली प्रभु यीशु मसीह में नहीं फलेगी, उसे वो काट डालेगा। और इसीलिए आपको मुझको फलने की आवश्यकता है। मित्रगण, परमेश्वर ने आपको इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा, लेकिन उसने आपको चुना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्यार इसमें नहीं कि तुमने मेरे को चुना, लेकिन इसमें है कि मैंने तुमको चुना। और इसलिए जब आप चुने हुए हो, जब आप मसीह हो, जब आप बड़े अधिकारी हो, या पास्टर्स हो, या पोप हो, या बिशप हो, या परमेश्वर के दास हो, तो आज आपको
जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है मित्रगण, कि हमें अपने जीवन में प्रभु के संग बने रहना है। हालेलुया। हमें यीशु के संग बने रहना है। अगर हम यीशु के संग बने नहीं रहेंगे तो हम एक दिन काट डाले जाएंगे। और इसीलिए जो कुछ आपका ऊपर का पहरावा है, आप जैसे दिखते हो, आप हो सकता है हरे भरे लग रहे हो, लेकिन अंदर से अगर खोखले हो तो एक दिन वो पिता आपको काट डालेगा। वो परमेश्वर पिता आपको काट डालेगा। ओ जो आप प्रभु यीशु मसीह में लगे हुए हो, ओ प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, और इस दाखलता से जो डालियां जा रही है वो डालियां आप हो। और एक दिन ऐसा होगा वो पिता उस डाली को काट डालेगा। ठीक उस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को जब हम देखते हैं, इस बात को जानते हैं, भोर को जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया अपने चेलों के साथ, जब उसे भूख लगी थी, तो ऐसा कहते हैं अंजीर में उसने पत्तों को छोड़ एक भी फल नहीं पाया। मित्रगण, मसीही लोग अपने जीवन में हरे भरे दिखते हैं, लेकिन क्या अंदर से वो खोखले हैं क्या? ओ मित्रगण, आपको मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है। मसीही लोग अपने जीवन में ऊपर से उस मधुर द्राक्षरस के समान अपने आप को दिखाते हैं, या लोग उनको देखते हैं, वो दिखने में मधुर तो लगते हैं लेकिन अंदर से कड़वे हैं। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपको बड़े कड़वे रीति से आपके पास आ रहा है, लेकिन आशीष को लेकर आ रहा है। और उसकी आशीष अपरंपार बड़ी आशीष है। और इसमें वचन कहता है, आगे का वचन हम पढ़ेंगे, उसे वह छांटता है ताकि और फले। वह नहीं, सॉरी, दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। मित्रगण, कुछ डालियों को प्रभु यीशु मसीह छांटता है, ना परमेश्वर छांटता है। किसान या बगीचा बागान में जो माली रहता है, वो माली इस चीज को देखता है कि अरे ये डाली यहां से खराब हो गई है, तो उसे छांटता है, उसको छांट कर ठीक करता है। और जब वो छांटता है तब ऐसा कहते हैं, जब हम खुद ही देखते हैं, उसके बाद फिर और सुंदर तरीके से वो फल देना शुरू करता है। गुलाब के पेड़ को देखो, गुलाब के झाड़ को देखो आप, गुलाब के झाड़ को जब आप छाटेंगे ना, और दूसरे साइड से ऊपर उगता है, कली देती है और एक दिन फूल देता है। सुंदर तरीके से ये उदाहरण। और इसलिए परमेश्वर पिता कभी कभार आपको छांटता नहीं है। जहां जहां आप उस डाली में, उस दाखरस, उस दाखलता में बने रहने के बावजूद जब आप अपने जीवन में अलग अलग दिशाओं में जब भागते हो, तो उस दिशा को वो छांटता है। कौन छांटता है? हमारा परमेश्वर पिता। और छांटता है, आपको ठीक करता है। हालेलुया। फिर आप गवाही देते हो, आने वाले समय में मैंने अपने जीवन में कई अपराध किए, मैंने अपने जीवन में ऐसे पापों को किया, मैंने ऐसे ऐसे किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे परमेश्वर ने मुझे आज चुन लिया। हालेलुया। ऐसे कई गवाही को हम देखते हैं। कई लोग जिनको परमेश्वर पिता ने छांटा है और आगे जाके वो फलवंत बने। हालेलुया। राम बाबू को देखो, वो फलवंत बने। कहा? कौन से समाज से? ब्राह्मण समाज से आने वाले, लेकिन परमेश्वर ने उसे फलवंत किया। मित्रगण, ऐसे कई हैं। पास्टर मनोहर को देखो, उन्हें फलवंत किया। ऐसे और कई लोग हैं इस संसार में परमेश्वर के दास बने हैं, जिन्हें फलवंत किया। आप जब कभी इनकी गवाहियों को सुनोगे ना, आप जानोगे कि इन्होंने क्या किया। बाइबल के उपरीत आधारित अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो शाऊल बिकम पौल। आप जानते हैं शाऊल जो पौल बन चुका है ना। ऐसा कहते वो चर्चों में पत्थर फेंकता था, मारता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया।
उस बातों को छाट डाला जो डाली खराब हो गई थी, छाट कर उसको फिर से नया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने चुने हुओं को छाटता भी है ताकि वो अपने जीवन में उस टारगेट तक जाए जहां पर उससे वो दाखरस मिले जो मीठा और सुंदर और मनोहर है, जिसे पीकर वो तृप्त हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे पास ऐसा ही आता है, वो छाटता भी है ना। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो आज सुंदर से वचन के लिए, वचन बोलने के लिए और है, लेकिन मैं सोचता हूं आगे मैं वचन सिर्फ पढ़ लेता हूं आपके लिए और देखेंगे आगे क्या कहता है। तीसरा वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। क्या कहता है? उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन, उसके कारण यहां पर चेहरे को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो। और इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं, जब वो ऊपर के कोठरी में बैठे थे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया और उनको अपनी नम्रता को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि तुम एक दूसरे के संग ऐसे ही किया करो, नम्र बनो। ऊपर के कोठरी में बैठकर या फिर एक वो चेले और प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के पांव को धोकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। पांचवा वचन, मैं दाखलता हूं। एक गजब की बात यहां बोली है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो तुम में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी सुंदर बात। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आपको मुझको जोड़ रहा है, आपको मुझको अपने संग जोड़ के रखा है। वो यहां पर ये बता रहा है कि तुम मुझ में, मैं तुम में। कब? लेकिन वो तब होता है जब हम उसमें फलते फूलते हैं। और इसीलिए वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने नहीं रहेंगे तो तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए जरूरी है कि हमें उसमें बने रहना है। आगे का वचन कहता है, तो छठवां वचन, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। क्या कहता है? जो डाली मुझ में नहीं फलती तो वह सूख जाता है। क्या होता है? हालेलुया, सूख जाता है। और जब वो सूख जाता है तो क्या होता है? लोग उसे बटोरते हैं और आग में डालते हैं, है ना, और वो जल जाती है। मित्रगण, जो डाली नहीं फलती उसे वो काट डालता है। आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यही कह रहा है, क्योंकि यिर्मयाह, अगर हम इजरायली लोगों के विषय में देखेंगे तो हम इस बात को जानेंगे। ये दाखरस कौन है? ये द्राक्षरस वही इजरायली लोग। ये दाख की बारी उन इजरायली लोगों के संग परमेश्वर ने उन्हें अपने डालियों में बनाया था। परमेश्वर ने उन्हें रचा, परमेश्वर ने उनको वो दाखरस बनाया था। और इसलिए यिर्मयाह इसका दूसरा अध्याय और 21वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा है? यिर्मयाह इसका दूसरा अध्याय और 21वां वचन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि ये इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना सच्चाई से नहीं करते थे, परमेश्वर को
मान सम्मान नहीं देते थे, परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते थे और बार बार पाप और गुनाहों और अपराधों में घिर जाते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन्हें कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है? यिर्मयाह नबी की किताब इसका 2 अध्याय 21वां वचन हम पढ़ेंगे। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज के लगाया करके लगाया, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? ओ हालेलुया! यहाँ पर परमेश्वर पिता अपने इजरायली लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। ओ वो इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर पिता आज इस बात को कह रहा है, उत्तम जाति की, क्या कहता है? मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता, वो उत्तम जाति की दाखलता इजरायलियों को कह रहा है और उत्तम बीज कह रहा है। मित्रगण, जब उत्तम जाति की दाखलता और बीज परमेश्वर यहोवा ने जब लगाया, उसमें भी जो डालियां थी वो खराब निकली, है ना? खराब निकली। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। और इसलिए आगे वो लिखता है, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? ऐसा लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? जंगली दाखलता बन गई। मित्रगण, आप ये मत सोचो मसीह भाई बहन को कि हम मसीह में हैं और हम मसीह में हैं तो हम बच गए हैं, हम बचाए गए हैं, बचाए वाले लोग हैं और हम सीधा स्वर्ग जाने वाले हैं। नहीं मित्रगण, नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम कभी कभार यही सोचते हैं कि ये वचन तो हमारे लिए उद्धार के लिए है, सेव, हम लोग बचाए गए लोग। मित्रगण, लेकिन कड़वी बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में लगे हुए हैं डालियों के रूप में, तो भी हमारा भरोसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पिता यहां पर इस्राएलियों को यही कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें उत्तम दाखलता बनाई, मैंने वो उत्तम बीज लगाया, तुम मेरे उत्तम जाति हो, मेरी प्रजा हो, फिर तुमने क्यों ऐसा किया? है ना? क्योंकि हम मसीह भाई बहन लोगों में हमारी यही बात, हम मसीह लोगों में यही हमारे समाज में कि हमें प्रभु यीशु मसीह के संग बने रहना है, हमें उस दाखलता में बने रहना है जिसकी हमें आवश्यकता है। वो मित्रगण, परमेश्वर पिता अपने लोगों से प्रेम करता है और इसीलिए जब आप और मैं इस संसार में रहते हुए चुने हुए हैं तो आपसे मुझसे वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है और इसलिए वो कतई नहीं चाहता कि आप और मैं काट डाले जाए। और इसलिए वो यहां पर द्राक्षरस के रूप में आपको ये उदाहरण देते हुए समझा रहा है कि अगर तुम मुझ में फलवंत नहीं होंगे तो एक दिन मेरा पिता तुम्हें काट डालेगा। और इसलिए यीशु मसीह बार बार कहता है, ये सारी बातें, ये सारा वचन आपको मुझको क्या सिखाता है? यही सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के संग अपना रिश्ता कायम रखे, ओ वचनों को पढ़ते चले जाए, उसकी आराधना करे, प्रार्थना करे। ये इजरायली लोग क्या करते थे? सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, ऊपरी ऊपरी तौर से करते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? मित्रगण, कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं जंगली दाखलता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम जंगली दाखलता न बन जाए। और इसलिए आज आपको और मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में ही है लेकिन दूर होते जाते हैं, संसारिक बातों में जाते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं,
मारते हैं, काटते हैं, तो मानो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के डालियों में होकर ये सारे काम कर रहे हैं। और इसलिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो एक दिन वो पिता आपको मुझको काटने का अर्थात उसका मतलब क्या है? हमेशा के लिए नरक में चले जाना, हमेशा के लिए उस धधकती हुई आग में, जो 7 गुना आग होगी, 100 गुना आग होगी, उसमें आप और मैं निरंतर जलते रहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हमारी आत्मा वहां तड़पती रहेगी। क्या आप चाहते हो कि हम कट जाए, या हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर पिता है, वो हमें काट डाले, जो किसान के रूप में है, और हम उस हमेशा के नरक में चले जाएं? क्योंकि वचन कहता है जब पेड़ सूख जाता है तब वो कोई काम का नहीं रहता, उसे किसान माली आता है, उसे काटता है और आग में जला डालता है। और इसीलिए आज आपको और मुझको ये वचन चेतावनी के साथ आशीष दे रहा है। और आशीष की बात यह है कि आपको और मुझको परमेश्वर के संग बने रहना है। क्यों बने रहना है? इसीलिए क्योंकि वो आपको छाटेगा। ओ, ये बात इसकी गलत है क्या इसके जीवन में, मैं इसको छाटता रहता हूं, ताकि ये बात वो आगे ना करे, बंद कर दे अपने आप, ताकि वो जो डाली जो फल देने वाली है वो फलवंत बने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको यही कह रहा है, जब आप मेरी डालियां हो तो आपको फलवंत बनना है। आप केवल इस संसार में आकर, मसीह भाई बहन लोग, इस संसार में आकर चुपचाप बैठे बैठे केवल वचन ही सुनते न रहे, केवल अपने आप को अपने घर में बिठाकर इंतजार करते न रहे और कहे कि प्रभु ये संसार में बहुत से मसीह लोग हैं, वही सेवा कर रहे हैं, उतना ही काफी, मेरी क्या जरूरत। हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं। मित्रगण, आपको मुझको फलवंत बनना है, क्योंकि जब आप और मैं फलवंत बनेंगे तब ऐसा कहते हैं आपके फल स्वर्ग में गिने जाएंगे। हालेलुया। जब आपके और मेरे फल स्वर्ग में गिने जाएंगे तो वो आशीष का कारण बनेगा। और इसलिए आपको और मुझको फलवंत बनने की आवश्यकता है, क्योंकि गलतियों 5:22 में कहता है, वो सारे आत्माओं के फल को बताता है। वो फल आपके अंदर होना ही चाहिए, आवश्यक है। वो फल आपके अंदर होने चाहिए। अर्थात वो फल क्या है? प्रेम। क्या सचमुच तुम प्रेम करते हो एक दूसरे से? सोचने की बात। क्या सचमुच हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं या नहीं? क्या हम सचमुच जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्या हम अपने लोगों से वैसा प्रेम करते हैं या नहीं? या उसमें भी मिलावट है, या उसमें भी खोट है? मित्रगण, ये बात आपको मुझको जानने की आवश्यकता है। आपने और मैंने इस बात को समझ लेना है, जो डाली प्रभु यीशु मसीह में नहीं फलेगी वो एक दिन काट डाली जाएगी। क्या प्रेम का फल स्वर्ग में आपके नाम से लिखा जाएगा? क्या वो धीरज का फल स्वर्ग में आपके नाम से लिखा जाएगा? मसीह भाई बहनों के लिए आज ये वचन यही कह रहा है। और इसलिए मित्रगण, फलवंत बनते चले जाओ, फलवंत बनते चले जाओ, यूं ही बैठे न रहो, क्योंकि समय निकट आने वाला है जब आप और मैं संसार में कुछ एक क्षणों के हैं, और उसके बाद हमारे लिए वो स्वर्ग है जहां पर आपको और मुझको जाना है। और इसलिए अपनी तैयारी करो। क्रिसमस की तैयारी में हम भिड़ गए हैं, स्वर्ग की तैयारी के लिए हम भिड़ जाए, और स्वर्ग की तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार करें। क्योंकि परमेश्वर पिता, जब आप वहां पर जाओगे तो परमेश्वर पिता आपके फलों को देखेगा। हाँ, ये मेरा बेटा, इसने प्रेम अपने जीवन में रखा,
इसने धीरज अपने जीवन में रखा, इसने संयमता अपने जीवन में रखा, इसने अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को रखा। मित्रगण, परमेश्वर पिता आपके जीवन में सारी बातों को देखेगा। और क्यों देखेगा? वो इसलिए देखेगा क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में एक डाली के रूप में। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मैं यही समाप्त करता हूं। परमेश्वर बाप आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। बड़े ही सुंदर रीति से हमने परमेश्वर के वचन को आज सुना। एक शादी में द्राक्षरस खड़ गया, जिस द्राक्षरस की जरूरत थी, परंतु मां ने कहा जो कुछ यह तुझसे कहे यीशु वही करना। हाँ मित्रगण, प्रभु ने कहा है जो कठिन पत्थर है, जो कभी मुड़ते नहीं, सुनते नहीं, उनमें पानी दो। पवित्र आत्मा की सामर्थ का, जीवन का पानी दो, तब वे लोग नम्र होंगे और उसके द्वारा मनुष्य जाति को वो जीवन मिलेगा, वो रक्षण मिलेगा जो पहले नहीं था उनमें। आज मनुष्य जाति को परमेश्वर यही करना चाहता है, जो कठिन दिल के हैं, कठिन मन के हैं, उनको बदलना चाहता है। इसलिए उसने अंजीर के पेड़ का वृत्तांत लिया, जो डाली फलेगी नहीं, जिसके द्वारा फल नहीं आएगा, उसे काट डाला जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। आज जरूरी है कि हम अपने जीवन को देखें कि क्या मेरे जीवन से स्वर्गीय परमेश्वर के लिए मैं फल ला रहा हूं या नहीं। मेरे जीवन से अन्य जाति लोग द्राक्षरस पी रहे हैं कि नहीं, वो अमृत, वो महान बात लोगों के जीवन में वचन के द्वारा जा रहा है कि नहीं। और अगर जा रहा है तो आशीषों के काम होगा। और इसलिए मित्रगण, परमेश्वर का वचन हमें बदलना चाहता है, नया बनाना चाहता है और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपने आशीष दें। पास्टर मोसेस देवी, इन्हें भी बहुत आशीष दें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो और प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद देते क्योंकि तूने जीवित वचन हमारे मध्य में रखे, जो वचन के द्वारा मनुष्य के अंदर में काम होता है। हे प्रभु, इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है आज वचन, जितने लोगों ने इस वचन को फेसबुक के माध्यम से सुना है, उन सबको तो आशीष दे। यहां बैठे हुए सबको आशीष दे। तेरी भरपूरी से हर एक को तो भर डाल। हर एक व्यक्ति अपने जीवन से तेरे राज के लिए फल ला सके, ऐसी आत्मा नहीं। हर मनुष्य जाति वो उत्तम द्राक्षरस लोगों को दे जो वचनों के द्वारा निकलता है, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। आज हम तुझसे प्रार्थना करते और धन्यवाद देते कि तू हमारे संग है और बड़ी सुंदर वचनों के साथ तू बातचीत करते जाता है। पास्टर मोसेस और उनके पूरी परिवार को आशीषों से भर डाल।
ये सारी प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु का इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब भाई बहनों के साथ और जितने फेसबुक के माध्यम से सुन रहे थे उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा बने रहे, आमीन आमीन।